नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो छात्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए सब्जेक्ट संस्कृत, जिसमें हम लोग कर रहे हैं प्रत्यय प्रश्नों का महाकुंभ, जिसमें हम लोग 1 और 2 यानी 2 वीडियो पढ़ लिए हैं, जिसमें 100 से अधिक प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और फिर उसके आगे प्रश्नों को हल करते हैं। तो जिन छात्रों ने यह वीडियो नहीं देखा हो वह फर्स्ट भाग और सेकंड भाग प्रत्यय का जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस प्रत्यय प्रकरण में जितने भी प्रत्यय के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उन्हीं को संकलित किया गया है। यदि हम यह लगभग 250 प्रश्नों की श्रृंखला को यदि अध्ययन कर लेते हैं तो हमारा 100% आप लोगों से वादा है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा प्रत्यय का, यानी कि और प्रत्यय के प्रश्न 10 से 12 प्रश्न लगभग हर साल मैट्रिक के एग्जाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आगे से, जहाँ तक हम पढ़े थे उसके आगे से। तो हम लोग अध्ययन किए थे 100+ तक, यानी कि हम लोग लगभग 106 प्रश्नों तक अध्ययन कर लिया था। तो आइए प्रश्न नंबर 106 में था हस धातु से तव्य प्रत्यय लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा। तो जहाँ पर तव्य प्रत्यय लगता है वहाँ पर 3 रूप बनते हैं। पुल्लिंग में बनता है हसितव्या, और नपुंसक लिंग में बनता है हसितव्यम, और स्त्रीलिंग में भी इसका रूप बनता है हसितव्या, यानी कि इसके 3 रूप बनते हैं। तो आपके आंसर इसमें 2 सही हैं। ए भी हसितव्या पुल्लिंग में बनेगा और नपुंसक लिंग में बनेगा हसितव्यम, और हसितव्या जो बनता है यह स्त्रीलिंग में बनता है। तो इस तरह से यह प्रश्न देखा जाए तो इसमें हसितव्या भी सही है और सी ऑप्शन हसितव्यम भी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 है कि 107 है कि लभ धातु से तव्य में कौन सा शब्द बनेगा। तो बहुत से लोग लभ धातु से तव्य में लभतव्या मारेंगे, लेकिन यह क्या होगा, गलत होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, लब्ध्वम बनेगा, क्योंकि जैसे लभ धातु से कर्ता प्रत्यय बनता है तो लब्ध्वा बन जाता है, उसी तरह लभ से जब तव्य बनेगा तो लब्ध्वम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। जो सी मारेंगे उसका उनका क्या है, लभतव्या सबकी तरह इसके है गलत हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 108 है भू धातु से जब अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा। जब भू धातु से अनियर लगाएंगे तो यह बनेगा भवनीयम। क्या बनेगा, भवनीयम बनेगा। ऑप्शन बी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 109 है पठ से जब अनियर लगाएंगे तो क्या बनेगा, पठनीयम। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी तरह से गम से जब अनियर लगाएंगे तो क्या बनेगा, गमनीयम। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर अनियर प्रत्यय के जितने भी परीक्षा उपयोगी बनने वाले प्रश्न हैं सबको एक साथ दे दिया गया है। दृश्य धातु से जब अनियर लगाएंगे तो बनेगा दृश्यनीयम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। तो 12 है पा से अनियर में कौन सा शब्द बनेगा। तो जब से इस तरह गमनीयम, दर्शनीयम, लेखनीयम, उसी तरह ये भी बनेगा पानीयम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पानीयम। पा से प्रश्न नंबर 111 है दृश्य धातु से अनियर से कौन सा शब्द बनेगा। तो दृश्य धातु से जब अनियर प्रत्यय बनाएंगे तो बनेगा दर्शनीयम। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसी तरह 12 नंबर है पा से अनियर लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा। तो जैसे दर्शनीयम, गम से गमनीयम, पठ से पठनीयम, उसी तरह पा से जब अनियर लगेगा तो बनेगा पानीयम। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसी तरह अगला शब्द भी आ गया अस्था धातु से जब अनियर लगेगा तो कौन सा बनेगा, स्थानीयम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है नमन। नमन में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर
नमन में सत्री प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय। जैसे पठन, लिखन, गच्छन, चलन, उसमें सब में नमन, इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन होगा सत्री प्रत्यय। प्रश्न नंबर 115 है पटुतरम, माँ में हलंत होगा यहाँ पर। पटुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसमें हमने बताया था कि यदि आपको तरम मिल जाए लास्ट में तो वहाँ तर है तो यानी कि तरप होगा, यदि तमम मिल जाए तो वहाँ मम होता है तो तमम होता है। तो यहाँ पे तर है, पटु तर है, र है, तो इसमें क्या होगा? तरप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए तरप प्रत्यय है। और जो तरप प्रत्यय है, तमप है, मयट है, तसिल है, तल है, ये सब क्या है? तद्धित प्रत्यय हैं। क्योंकि प्रत्यय जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो धातुओं के बाद में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा के बाद में जुड़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 116 है कि लभ से अनियर से कौन सा शब्द बनेगा? तो जैसे स्थानीय, गमनीय, उसी तरह लभ नियम बनेगा। लभ नियम। ऑप्शन नंबर ए सही है। गा से यत शब्द जब गा से यत से कौन सा शब्द बनेगा? यानी कि गा धातु से जब यत प्रत्यय लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, गेयम। उसी तरह ने धातु से जब यत प्रत्यय लगेगा तो बनेगा आपका नेयम। स्था धातु से जब यत प्रत्यय लगेगा तो बनेगा स्थेयम। यानी इत प्रत्यय में एयम हो जाता है। पेयम, गेयम, नेयम, ये सब क्या है? यत प्रत्यय वाले शब्द हैं। जैसे आगे एक और भी दिया है, कई दिए हैं। पा धातु से यत में कौन सा शब्द बनेगा? यदि पा धातु से लगता है तो जैसे स्थेयम, पेयम, उसी तरह ये भी बन जाएगा पेयम। अब लभ धातु है, क्योंकि लभ जो है आत्मनेपदी के है तो इसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो 121 का क्या बनेगा? लभ्यम बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 122 है कि दा धातु से जब यत प्रत्यय यानी लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा? तो ये भी बनेगा देयम। ऑप्शन नंबर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 123। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि हन धातु से जब यत यानी हन धातु से यत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हन धातु से जब यत प्रत्यय लगता है तो हन की जगह पर आदेश हो जाता है वध। क्या आदेश हो जाता है? वध। और हन यत का यह जुड़कर यह बन जाता है आपका रूप बध्या या बध्यम। तो जबकि इसमें बध्या कोई नहीं है, यानी कि हन का ऑप्शन इसमें कोई सही नहीं है। यानी कि हन का वध बनता है, हन के जगह पर वध आ जाता है, यानी कि हन की जगह पर वध आदेश हो जाता है और वध बन जाता है और वध्या शब्द बन जाता है। यहाँ पर एक सूत्र होता है हनो या वत बध्यश्च वक्तव्यम। इस सूत्र से यहाँ पर हन के जगह पर वध का आदेश हो जाता है और वध से या यत प्रत्यय मिलकर बध्या रूप बन जाता है। तो आइए इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब देखिए बिहार बोर्ड क्या इसको माना या क्या मान्य। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी को आपत्ति है तो वह कमेंट भी कर सकता है। आइए प्रश्न नंबर 124 है कि भू धातु से जब यत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो भू धातु से जब यत प्रत्यय लगेगा तो भाव्यम रूप बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 125 प्रश्न नंबर है कि भवत से जब गी प्रत्यय लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा? भवती बनता है, क्योंकि इकारांत जो गी प्रत्यय होता है इसका पा का हलंत्यम से और चुट्टू से एक सूत्र होता है, उससे अंगा की संज्ञा होकर बड़ी ई शेष बचती है, यानी भवत में बड़ी जुड़ती तो भवती रूप बनता है। इसी तरह प्रश्न नंबर 126 है गतवत में गीप प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा? तो गतवत में जब गीप लगेगा तो बन जाता है गतवती। ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 127 है। प्रश्न नंबर 127 है कुर्वत में जब गीप प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कुर्वती। क्या बनेगा? कुर्वती रूप बनेगा इसमें।
कुर्वती बनेगा। फिर प्रश्न नंबर 28 है कि बलवत से जब गी प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा। तो जिस तरह गतवती, भवती, गतवती, कुर्वती, उसी तरह ये भी बनेगा बलवती। इसी तरह ईयत से जब गी प्रत्यय लगेगा तो यह भी बनेगा ईयति। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 130 कह रहा है कि कृत्य से जब गीप प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा। तो कृत्य से जब गीप लगेगा तो बनेगा कृत्रि। ऑप्शन नंबर ए सही है। धात्र से जब गीप लगेगा तो बनेगा धात्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। धात्र से जब गीप लगेगा तो जिस तरह कर्तृ, धृत्री, और तो वहां पर भी ये भी बनेगा धात्री। तो यहाँ पर धात्री ए में भी है और धात्री डी में है, तो यानी कि ए भी सही है इसका और डी भी ऑप्शन सही है, क्योंकि एक जैसे है ए और डी दोनों एक जैसे हैं, ये भी और ए भी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 133 है हंत्री धातु से जब गी प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहां पर बनेगा हंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। गुणिन शब्द यह है, गुणिन ना है, नकारांत है। गुणिन से जब गी प्रत्यय लगेगा तो कौन बनेगा, इससे बनेगा गुणिनी। क्या बनेगा, गुणिनी। ऑप्शन नंबर सी। 134 ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। 135 नंबर है मायाविन से जब गीप लगेगा तो क्या बनेगा, मायाविनी। मायाविनी ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह यशविन से जब गीप लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा यशस्विनी। ऑप्शन नंबर ए सही है। तेजस्विन से जब गीप लगेगा तो क्या बनेगा, तेजस्विनी बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। श्रीमत से जब गीप लगेगा तो कौन सा बनेगा, तो इसमें बनेगा श्रीमती। ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न नंबर 138 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछता है। आइए और देखते हैं प्रश्न नंबर 139 प्रेयस से जब गीप लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा, तो बनेगा प्रेयसी। ऑप्शन नंबर ए प्रेयसी, प्रेयसी बन जाएगा। इसी तरह श्रेयस से जब गीप लगेगा तो क्या बनेगा, श्रेयसी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 141 है भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है। भेतव्यम, तो आप देखिए इसमें लास्ट में आपको तव्यम दिख रहा है। अब इससे पहचान जानिए कि लास्ट में देखिए अनियत तो है नहीं, यत तो है नहीं, ऋत तो है नहीं, तव्यत मिल रहा है तो लगाइए तव्यत। इसी तरह प्रश्न नंबर 142 है कि किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है। किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है। तो तुमुन प्रत्यय पहचानने की खास ट्रिक बताए थे कि आपको लास्ट में तुम मिलेगा और जिसके भी लास्ट में आपको तुम दिख रहा हो वो 142 का ऑप्शन सही हो जाइएगा। तो ग्रंथि में नहीं है, पठन में भी नहीं है, हसनम में भी नहीं है, तो किसमें है, पठितुम, यानी कि यही ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 143 है किस शब्द में तल प्रत्यय है। तो हमने जब पढ़ाए थे फर्स्ट ही वीडियो में बताए थे तल प्रत्यय जितने भी होते हैं वो स्त्री होते हैं और उसके लास्ट में दीर्घता रहता है। जैसे ग्रामता, बंधुता, जनता आदि शब्द, सहायता आदि शब्द में क्या होगा, तल प्रत्यय होता है। तो इसमें पहचानेंगे क्या होगा, जनता शब्द में तल प्रत्यय है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 144 है कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है। कुत्र में कौन सा अव्यय, यानी कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, यानी कुत्र क्या है, यह अव्यय है और इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें तल होता तो ता होता, तसील थाल नहीं है, क्या है, तरल प्रत्यय है। तरल प्रत्यय से कुत्र शब्द बना है। वैसे भी आप त्रा इसमें देखेंगे उसमें भी देखेंगे तो आपका सही हो सकता है। इसके बाद 145 नंबर है स्वश्रु। स्वश्रु में कौन सा प्रत्यय है। तो स्वश्रु में टाप तो है नहीं, डाप तो है नहीं, टी तो है नहीं, क्या है, ऊंग प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए यदि हमें क्या
यदि सही सही ना पता हो तो हम ऑप्शन में ये भी देख कर सही कर सकते हैं कि यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, तो ये बच रहा है, यह भी हो सकता है। जैसे हमने कभी उंग प्रत्यय नहीं पढ़ा है, ती पढ़ा है, ती की ई शेष रहती है, टाप का आ शेष है, टा डाप का आ शेष रहता है, तो आ तो है नहीं इसमें लास्ट में, ई तो है नहीं, ई नहीं है इसलिए ती नहीं होगा, आ नहीं है इसलिए टाप नहीं होगा, आ नहीं इसलिए डाप नहीं होगा, तो उंग बचा है इसलिए उंग होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 146 है, मूसक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो मूसक जोड़ टाप से बनेगा आपका मूसिका। यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 147 है। प्रश्न नंबर 147 है, स्थिता में कौन सा प्रत्यय है? तो स्थिता में आपका ता प्रत्यय है। कौन सा? ता प्रत्यय है। इसका ता शेष रहता है या जहां भी रहेगा, पठिता, गता, चलिता, उसमें सब में स्थिता ता प्रत्यय रहेगा। वैदिक, प्रश्न नंबर 138 है, वैदिक में कौन सा प्रत्यय है? तो वैदिक में वेद धातु से ठक प्रत्यय लगा है, क्योंकि हम जब उस दिन कल के वीडियो में बताए थे कि ठक प्रत्यय जो होता है, ठक का इक आदेश हो जाता है, यानी कि ठक की जगह पर इक हो जाता है, और यह जो ठक है यह तद्धित प्रत्यय है, यानी कि यह शब्दों के साथ लगता है, संज्ञा के साथ लगता है, और संज्ञा के साथ लगकर ठक की जगह पर इक हो जाता है। तो वेद से जब ठक लगेगा तो यह बन जाएगा वैदिक। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 149 है कि पठ धातु से जब घई प्रत्यय लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा? घई प्रत्यय लगेगा तो बनेगा आपका पाठः, क्योंकि पठन सत्री का है, पठनम ल्युट का है, पाठ का अण का है, तो क्या होगा? पाठः बनेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 150 है, क्त्वा प्रत्यय किस पद में है? क्त्वा प्रत्यय किस पद में? तो हमने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको लास्ट में जहां पर जिस भी शब्द में त्वा मिले वहां पर क्त्वा प्रत्यय होता है। तो आइए देखते हैं किसमें दिख रहा है क्त्वा प्रत्यय। रक्षिता में नहीं, आश्रितम में नहीं, दर्शनम में नहीं, किसमें दिख रहा है? पठित्वा। तो ये हो जाएगा आपका 50 का ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 151 है, दीर्घतमः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो हम बताए थे जब आपको तरप मिले तो वहां पर होगा तरप, और यदि तमम मिले तो वहां पर होगा तमम प्रत्यय, तमप, तमप होगा। क्या होगा? तमप। तो इसमें क्या है? तमह है तो क्या होगा? तमप होगा। क्या होगा? तमप प्रत्यय होगा। यानी 151 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तमप प्रत्यय। इसके बाद प्रश्न नंबर 52 है, 152, शोभनीयम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए नियम है, नियम, अनियम, तो इसमें क्या होगा? अनियर होगा। देखते ही आप लोग पढ़ा समझ में आ जाएगा। तो शुभ जोड़ अनियर बनेगा आपका शोभ, शुभ जोड़ अनियर, और शब्द बन जाएगा आपका शोभनीयम। आइए आगे बढ़ते हैं। किम से तसिल प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा? प्रश्न नंबर 153 कि किम धातु है, किम शब्द है, उससे तसिल प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा कुतः। ऑप्शन नंबर ए सही है। लिखितवान में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखितवान में तवत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जहां पर वान, वती, वत शब्द किसी भी धातु के साथ मिल जाए तो वहां पर आपको तवत प्रत्यय लगाना है। वान, वती, वत, और उसके आगे कोई धातु हो, चाहे लिखितवान, पठितवान, गतवान, चलितवान, या गीतवती, पठितवती, चलितवती आदि मिले। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 155 है, वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? तो वर्तमानम में आपका हो जाएगा सानच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? सानच प्रत्यय होगा आपका। वर्तमानम में सानच प्रत्यय होगा आपका, क्योंकि जहां पर वान, मान, मति, मत मिल जाता है वहां पर सानच प्रत्यय होता है, लेकिन यह शब्दों के साथ होता है। जैसे वर्तमान क्या है? संज्ञा है, शब्द है उसके साथ, और यदि वान, वति, वप उसके साथ क्रियाओं के साथ मिलता है तो वहां पर होता है तवत प्रत्यय। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 156,
156 कह रहा है कि त्वा प्रत्यय किस शब्द में है? तो त्वा प्रत्यय है, लास्ट में जुड़ा हुआ, तो जिसके लास्ट में आपको त्वा दिख जाए वही सही होगा। तो क्या देखिए, देवत्तम में है, नहीं है, धनी में भी नहीं है, मानवता में भी नहीं है, तो किस में मिल रहा है? देवत्वम में मिल रहा है, यानी कि देवत्वम हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 157 है, हरिण से गीप प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो गीप प्रत्यय जो रहता है उसका बड़ी रहता है, तो हरिण में बड़ी ई लगा दीजिए, हो जाएगा हरिणी। और देख लिए हरिणी किस ऑप्शन में है? तो हरिणी आपके ऑप्शन नंबर बी में सही है, ऑप्शन नंबर 157 का बी। आइए 158 नंबर है, गुरु तरह शब्द किससे बना है? तो जहां पर तरह मिलेगा तो वहां पर होगा आपका तरफ, क्या होगा? तरफ। और जहां पे तमह मिलेगा वहां पर होगा तमप, तरफ तमप। तो यहाँ पे तरह है अर्थात क्या होगा? तरप प्रत्यय होगा। तो तरप किसमें है? गुरु जोड़ तरप, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, गुरु जोड़ तरप। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 167 है, किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? तो देखते ही आप लोग अनियर को पहचान जाएंगे कि अनियर में अनीय शेष रहता है, और सबसे अनीय किसमें लास्ट में है? पठनीयम में, और यही हमारा सही हो जाएगा पठनीयम, यानी 159 का डी। और यह परीक्षा 21 के सेकंड पाली में पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 60 है कि सुंदर जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो हमने अभी भी बताया था कि जो तल प्रत्यय होता है उसका ता शेष रहता है, तो किसमें ता है? सुंदरता में ता है, और यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 161 पूछ रहा है, स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं। स्त्री प्रत्यय कुल होते हैं 8, गीस गीप गीन 3 ये होते हैं, और 3 होते हैं चाप डाप टाप 6, और ऊंग और ती मिलाकर 8 स्त्री प्रत्यय होते हैं, यानी कि चाप डाप और चाप डाप टाप, यानी टाप चाप डाप 3 ये हो गए, और गीस गीप गीन 3 ई वाले हो गए और 3 आ वाले हो गए, और एक होता ई वाला ती प्रत्यय, और एक होता ऊंग जिसमें बड़ा ऊ हो जाता है। आइए, यानी कि कुल स्त्री प्रत्यय 8, ऑप्शन नंबर डी सही। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 162 है, अश्व जोड़ ताप में कौन सा शब्द बनेगा? तो अश्व जोड़ से जब टाप लगेगा तो टाप का भी बड़ा आशेष रह जाता है, जैसे अश्व में हम बड़ा आ लगा दें तो क्या हो जाएगा? अश्व। अश्व किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, और हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर कह रहा है 163 की क्षत्रिय पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? प्रश्न नंबर 163, क्षत्रिय में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो क्षत्रिय में घ प्रत्यय है। कौन सा? घ प्रत्यय। कुछ ऐसे प्रत्यय है जिनको आप विशेष ध्यान देंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 164 है कि आगत्य शब्द किससे बना है? तो हमने बताया था कि आगत्य जो शब्द है, यानी कि जिसके पूर्व में उपसर्ग मिल जाए और लास्ट में या मिल जाए, तो वहाँ पर आपको लेप लगाना है। तो किसमें लेप है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको लेप दिख रहा है, यानी कि आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लेप प्रत्यय लगा है। आगत्य का मतलब होता है आ करके। इसके बाद प्रश्न नंबर 165 है, श्यामा पद में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? यानी श्यामा पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो श्यामा में ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? टाप प्रत्यय। श्यामा में आपका टाप प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये सी। इसके बाद प्रश्न नंबर 166 है, यादवा में कौन सा प्रत्यय है? तो यादवा में यह तद्धित प्रत्यय है, यह है अण प्रत्यय। क्या है?
अण प्रत्यय ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, अण प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? अण। इसके बाद प्रश्न नंबर 167 है, सानच प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? तो सानच प्रत्यय में मान, मति, मत रहता है, और तो इसमें हम मान यदि ढूंढ लेते हैं लास्ट में तो यही सही हो जाएगा। तो देखिए मान किसमें है? स्योमान इसमें भी नहीं, से इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, तो किसमें मिलता है हमको? सी में, और ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी। फिर प्रश्न नंबर 168 है कि किस पद में ठक प्रत्यय लगा हुआ है? तो ठक प्रत्यय का हमने बताया था कि ठक प्रत्यय का इक आदेश हो जाता है, और लास्ट में जिसके आपको इक दिख रहा हो वहाँ पर हो जाएगा ठक प्रत्यय। बंधुता में नहीं है, बांधव में नहीं है, बुद्धिमान में भी नहीं है, किसमें मिल रहा है? साहित्यम में मिल रहा है। तो आपका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य। कहा इक मिल रहा है लास्ट में, तो ये सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 169, पटु से तल प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? क्योंकि तल जो बताए थे स्त्रीराम होता है, इसका ता शेष रहता है, तो ता किसमें है? पटुतम में भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, किसमें है? पटुता। किसमें? पटुधा से तल लगेगा तो हो जाएगा आपका पटुता, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 170 है, प्रश्न नंबर 170 है, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका नेता का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका, नेता का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका नेत्री, ऑप्शन नंबर बी सही है। ज्ञान से मतुप जोड़ेंगे तो क्या सा शब्द बनेगा? ज्ञान से जब मतुप जोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा शब्द? ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। क्योंकि मतुप जब जोड़ते हैं तो उसमें भी 3 शब्द बनता है, ज्ञानवान बनेगा, ज्ञानवती बनेगा और ज्ञानवत बनेगा। तो यहाँ पर ज्ञानवान भी इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ज्ञानवान भी बनता है, और स्त्रीलिंग में यही ज्ञानवती भी बन जाता है, और ज्ञानवत भी इसका बनता है। यानी कि इसका 171 का ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही है। आइए बढ़ते हैं 172 की तरफ। सानिच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तो सानिच प्रत्यय में बताए थे मान, मति, मत मिलता है, तो इसमें आपको मिल जाएगा मानम, ऑप्शन नंबर डी सही है। सानिच में 172 का ऑप्शन नंबर डी, मानम। प्रश्न नंबर 173 है, ठक प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? तो ठक प्रत्यय में भी बताए थे कि ठक का जो होता है इक आदेश होता है, तो इक जिसके लास्ट में मिलेगा वह होगा। तो इक किसमें है? धार्मिक में इक है, यानी कि हमारे 173 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 174 है, किम धातु से जब त्रिल प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? प्रश्न नंबर 174, किम से जब त्रिल लगाएंगे तो बनेगा कुत्र। क्या बनेगा? कुत्र, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 175 है, पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है? तो पृष्ठवान में आपका होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही। त्वत प्रत्यय जो वहाँ पर वान, वती, वत मिल जाए तो वहाँ पर त्वत प्रत्यय। आइए आगे बढ़ते हैं, और परीक्षा की दृष्टि से कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 176 इम्पॉर्टेंट है, साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी, ऑप्शन नंबर डी सही है। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है, और 25 में भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना रहती है इन शब्दों की। आइए प्रश्न नंबर 177 है कि तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा है? तो तुमुन पहचानने की खास बात है कि लास्ट में आपको तुम मिलेगा। तो तुम देखिए श्रुत्वा में है, नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। लिखितुम में है, नहीं है, ये भी गलत। बिहाय में है, नहीं है, तो किसमें है? हंतुम में दिख रहा है, तो यानी कि 177 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हंतुम। आइए आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 178 है, राघवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है?
ऑप्शन नंबर 178 का प्रश्न नंबर राघवा में है आपका अड़ प्रत्यय ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 179 कि निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। निपुणा में कौन सी स्त्री प्रत्यय है, तो निपुणा में भी आ है, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर निपुणा ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, क्योंकि टाप चाप टाप तीनों एक समान होते हैं, लेकिन अधिकतर जगह पर आपको टाप ही मिलता है, क्योंकि सूर्या शब्द एक ऐसा होता है जहां पर आपको चाप मिलता है, बाकी सभी जगह पर टाप ही अधिकांश शब्दों में मिलता है। आइए प्रश्न नंबर 180 है मथ धातु से एक त प्रत्यय लगेगा तो कौन सा अव्यय बनेगा। तो मथ से जब त्वाल मिलेगा तो त्वा शेष रहता है, तो वैसे ही आप पहचान लेंगे क्या बनेगा, इसमें त्वा शेष है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही होगा। फिर अगला है सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है। तो सर्वदा में ऑप्शन नंबर सी दा प्रत्यय है। तो ये प्रश्न जितने भी हैं सब परीक्षाओं में 2022, ये तो है राघवा वाला 22 में भी पूछा गया, 23 में पूछा गया, ये भी 22, सभी प्रश्न क्या हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने की भी इन सब प्रश्नों की प्रबल संभावना रहती है। जैसा कि देखा गया है पिछले यानी कि 11th के पेपर में कि जो पिछले ईयर्स का पेपर है उनसे काफ़ी मैच खाता, यानी काफ़ी मिलते जुलते या उन्हीं के जैसे ही रिपीटेड प्रश्न आए हैं। तो मैट्रिक में भी कुछ ऐसे ही प्रश्नों की आने की प्रबल संभावना है। तो जिन लोगों ने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ना हल किया हो, वो सारे क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, वहाँ जाकर आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। और पाठ्य पुस्तक से प्रत्येक पाठ्य पुस्तक का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो PDF बनाकर आप लोगों को पढ़ाया गया है वह भी यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसको जाकर आप लोग अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में यदि अच्छा नंबर रहेगा तो आपका परसेंटेज भी अच्छा रहेगा। तो आशा करते हैं आप लोगों का वीडियो समझ में आया होगा। इसके कुछ और भी प्रश्न हैं तो वह प्रश्न हम अगली वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यानी कि थोड़ा असहजता महसूस होती है। तो आइए हम इसके आगे के प्रश्न आगे वीडियो में देखेंगे, और जो भी प्रश्न हैं वह सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, आए हुए प्रश्न हैं। तो हम फिर पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।